वाह, क्या आईपीओ है। कल ना सर 3 आईपीओ खुलने वाले हैं। मैं उनकी बात करूं उससे पहले ज़रा मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के बारे में बात करना चाहता हूं। सर आईसीआईसीआई बैंक का और प्रूडेंशियल का ये जॉइंट वेंचर है जिसके आईपीओ को मंजूरी मिल गई है सेबी की ओर से। और ये जो आईपीओ है ना सर, इसके ज़रिए कंपनी की 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फाइनल मंजूरी आ चुकी है सेबी की ओर से। बहुत जल्द आपको ये आईपीओ आता हुआ नज़र आएगा और इसमें आईसीआईसीआई बैंक एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी के रूप में या फिर वैल्यू अनलॉकिंग के रूप में आपको नज़र आएगा। तो सर आईसीआईसीआई बैंक पर आपका क्या व्यू है इस आईपीओ को लेकर? हालांकि वैल्यूएशन तो नहीं सामने आया, कोई प्राइस बैंड नहीं है हमारे सामने, लेकिन फिर भी अगर आप कोई व्यू शेयर करना चाहेंगे। सर लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से स्टॉक को रहना चाहिए। थर्ड पोजीशन है सर ये कंपनी, ये इसका जो आईपीओ आ रहा है उसकी बात करूं। आईसीआईसीआई बैंक तो पॉजिटिव है ही, बट जो कंपनी आ रही है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, तो मेरे हिसाब से उस स्टॉक को तो होल्ड रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए भी। एएमसी बिजनेस काफी अच्छा करने वाला है आने वाले 5-10 साल में। अभी तो सर 5.5-6 करोड़ जनता का यूनिक अकाउंट है। टोटल 18 करोड़ अकाउंट है म्यूचुअल फंड में, उसमें से 5.5-6 करोड़ शायद यूनिक अकाउंट है। मुझे लगता है आने वाले 10 साल में वो 20 से 30 करोड़ हो सकता है। तो यहाँ से 5x का चांसेस है। जितना बेस बड़ा होगा उतना इनका फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा सर, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है एएमसी बिजनेस का, कैश काउ बिजनेस है। तो इनका रिटर्न और ज्यादा बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा आने वाले टाइम पे। तो मेरे हिसाब से जितना भी एएमसी बिजनेस है उसको ध्यान रखा जा सकता है। आईसीआईसीआई प्रू उसमें एक वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स में से एक है। वो अच्छा है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। आपको देखोगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं उस कंपनी को खरीदने की कोशिश करेगा, और आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो उसके लिए भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक में वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब से और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा एएमसी यानी कि फंड हाउस होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी आप लंबी अवधि का व्यू है तो ज़रूर आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी प्राइस बैंड हमारे सामने नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी के हिसाब से, पेडिग्री के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है तो स्टॉक में ज़रूर आपको होना चाहिए जब इसका आईपीओ आता हुआ नज़र आएगा। 3 और नाम है जो कि सर हमारे पास अवेलेबल हैं पैसा लगाने के लिए। कल से ये आईपीओ खुल जाएंगे। पहला नाम है मीशो का। कल भी हम इस पर बात कर रहे थे। 105 से 111 रुपये का प्राइस बैंड है मीशो की जहाँ तक बात है। 5,421 करोड़ रुपये का इशू है। 4,250 करोड़ रुपये कंपनी के पास आएंगे। ओएफएस का हिस्सा भी है इसमें। और ये ग्रे मार्केट सर 46.5 रुपये के आसपास देने के लिए तैयार है। हालांकि मुझे याद है आप कहते हैं कि ग्रे मार्केट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन सर 39 रुपये पर शेयर कल का भाव था। ये आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर। कल हम बात करें तो 39 रुपये का प्रीमियम था, जो अब 7.5 रुपये और बढ़कर 46.5 रुपये पर शेयर पर पहुंच गया। यानी कि 111 रुपये पर अगर आपको अलॉटमेंट हो गया तो ग्रे मार्केट मान के चल रहा है कि 157.50 पर लिस्टिंग होगी। आप भी इत्तेफाक रखते हैं सर, मीशो में पैसा लगाने की राय देंगे? तो मुझे लगता है 10 से 15% का मूव इसमें आ सकता है आईपीओ में, बट आईपीओ लगाना चाहिए। 10 से 15% मिल जाए तो एक बार के लिए निकल भी जाइए। एंड मेरे हिसाब से आप इस पे आईपीओ जरूर लगा सकते हैं आईपीओ तो में। लिस्टिंग गेन 10 से 15% का होगा। उसके लिए आप चाहें तो मीशो के आईपीओ में ज़रूर पैसा लगा के चल सकते हैं। दूसरा नाम है सर एक्वेस का। यहाँ पर भी हमने देखा है 1 रुपये ही सही, लेकिन ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है ना उसमें इजाफा देखने को मिला है। 118 से 124 रुपये का प्राइस बैंड है। 922 करोड़ रुपये के आसपास ये जुटाएंगे। 670 करोड़ कंपनी को मिलेंगे। 250 करोड़ रुपये के आसपास का ओएफएस है। और मेरी नज़र जा रही है सर बार ग्रे मार्केट प्रीमियम पर, जो कि बढ़ रही है। दोनों आईपीओस की जहाँ तक बात है ना, अच्छा उत्साह पहले भी था और एड ऑन होता हुआ दिखा है इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में उत्साह इन दोनों कंपनी को लेकर। एक्वेस लिमिटेड सर अगर आपने पढ़ा है, क्या इसमें भी पैसा लगाया जा सकता है? इस आईपीओ के लिए तो लगा सकते हैं। इसमें मुझे ठीक ठाक लग रहा है कंपनी, तो इसमें लगाया जा सकता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए या लंबी अवधि के लिए? तो लिस्टिंग गेन के लिए अभी लगाए, लंबी अवधि के लिए सर एक बार रिसर्च करना पड़ेगा मुझे। तो लिस्टिंग गेन के लिए करना पड़ेगा। तो जैसे आप कह रहे थे कि मीशो में 10 से 15% पैसा बनेगा, इसमें भी कोई ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है? जी, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा ज्यादा बन सकता है। इसमें 20-25% का एक्सपेक्टेशन है अभी मेरे पास। अच्छा ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए तो फिलहाल के लिए इतना स्टडी नहीं किया, लेकिन हाँ लिस्टिंग पर ही 20 से 25% पैसा आपका बन सकता है। तो जितना आपका मीशो में पैसा बनेगा 10 से 15% का, उसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा यानी कि 20 से 25% बनने की गुंजाइश है। और सर तीसरा नाम इसी लिस्ट में है विद्या वायर्स का। कल इसका भी आईपीओ खुल रहा है। हालांकि ये छोटे टिकट साइज वाला आईपीओ सर इसमें, लेकिन जो परसेंटेज वाइज देखा जाए ना तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको कम नजर आएगा। ये 300 करोड़ रुपए का ही इशू है। 274 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे। 26 करोड़ रुपए का एक छोटा ओएफएस का पार्ट भी है इसमें। इसमें सर 10 रुपये का प्रीमियम था कल अगर हम बात करें, वो घटकर अब 8 रुपये पर आ गया, यानी कि 52 रुपये वाला 60 रुपये के आसपास लिस्ट होगा। इसको अगर आपने सर पढ़ा हो तो विद्या वायर्स को लेकर आपका क्या व्यू है?
सर मुझे लगता है स्टॉक को धीरे धीरे अक्यूमुलेट करा जा सकता है, तो आईपीओ के लिए भी इन्वेस्ट करें। और मुझे लगता है इसको लॉन्ग टर्म में, मुझे लगता है स्टॉक अच्छा कर सकता है। छोटी कंपनी जरूर है, बट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। आईपीओ में ज्यादा शायद इसमें ना मिले, क्योंकि मीशो का बड़ा आईपीओ है। एंड तो इतना शायद आईपीओ में गेज ना मिले स्टॉक को, मगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा कर सकता है, क्योंकि काफी अच्छा फंडामेंटल्स दिख रहा है। तो लिस्टिंग गेन के लिए ना लगाएं फिर? तो लिस्टिंग गेन के भी लगाना चाहिए सर, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाना चाहिए। लिस्टिंग गेन ज्यादा नहीं होगा, बट होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि गुंजाइश कम है लिस्टिंग गेन होने की, लेकिन लंबी अवधि में पैसा बनेगा उसकी गुंजाइश ज़्यादा नजर आती है। जी जी जी। ओके, तो आप चाहें तो लिस्टिंग गेन के लिए भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में पैसा ज़्यादा बनेगा विद्या वायर्स में एज़ कम्पेयर टू मीशो और एक्वस लिमिटेड, जहाँ पे 10 से 15% मीशो में पैसा बन सकता है और एक्वस में कुछ 20 से 25% के आसपास की आपकी लिस्टिंग पर ही पैसा बनने की जो गुंजाइश है वो फिलहाल के लिए नज़र आती है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, इसकी बात हमने करी। तीनों आईपीओ जो कि कल खुल रहे हैं उसकी बात हमने करी। सर कुछ सवाल भी आए हैं दर्शकों के, एक दो सवाल एड्रेस कर दीजिए, फिर हम इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे। एक राजा प्रधान जी का सवाल है, मैंने नोट कर लिए थे सर, बीच बीच में मैं पढ़ रहा था सवाल जब। फिजिक्स वाला स्टॉक कह रहे हैं कि मेरे पास 156 क्वांटिटी 570 के प्राइस पर है, क्या होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं? 15 दिन से प्राइस नीचे ही है इसका। सर आपका अगर हॉराइजन थोड़ा सा लंबा है तो इसको होल्ड करें, अच्छा रिटर्न दे सकता है स्टॉक। क्योंकि इनका 156 रुपये 60 पैसे का लिया हुआ है सर, क्वांटिटी है 570 की इनके पास। जी, आप इन्होंने सबसे ऊपर ले लिया है, बट मेरे हिसाब से इसको होल्ड किया जा सकता है। ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, चांसेस है। अच्छा, मतलब बने रहे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ। टेनेको क्लीन एयर पर आपका क्या व्यू है सर? हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। जतिन जी का सवाल है, हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि लेना चाहते हैं या पहले ले रखा है, सिर्फ पूछा है टेनेको क्लीन एयर पे क्या व्यू है। टेनेको क्लीन एयर, TENNECO। नहीं सर, मुझे नहीं मिला ये टेलीकॉम ना, सॉरी, मुझे एक मिनट दीजिएगा। स्क्रीन पर है सर, आप सामने देख सकते हैं चाहे तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं सर, इसको अवॉइड करें, प्योरली अवॉइड करें। नहीं लिया तो मत लीजिए स्टॉक को। अच्छा, मतलब नहीं है तो आप अवॉइड ही कीजिए, इसमें कोई एडवेंचर करने की बात नहीं, क्योंकि सर ये मूड माहौल ऐसा है ना, सिचुएशन ऐसी है कि हम देख रहे हैं, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, आप भी यहीं पर हैं, आप भी कनेक्ट करेंगे इस चीज़ से कि जिस तरह से एयर पोल्यूशन को लेकर जिस तरह की सिचुएशन है ना, टाइमिंग काफ़ी अच्छी थी, रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिला था, लिस्टिंग भी ठीक ठाक हो गई थी, उसके बाद थोड़ा सा लैकलस्टर है। 1 महीना कर दीजिए, थोड़ा पता चल जाएगा कि कैसे इसने मूव किया है। तो हर लेवल से करेक्ट हुआ सर, ऊपर चला गया था, ये 500 के भी पार निकल गया था, अभी 475 के नीचे है। जी जी जी। तो मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही करें सो स्टॉक पे। अभी तो कोई बड़ा मूव मुझे दिख नहीं रहा है स्टॉक पे, डाउन साइड मूव ज्यादा दिख रहा है। हो सकता है ये स्टॉक 400 के नीचे आ जाए। डन है, तो बिल्कुल इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए, फिलहाल इसमें कोई एडवेंचर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वाह, क्या आईपीओ है!